अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, गांव में पगडंडी के ऊपर चलते हुए तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है और सरसों लहलहाती हुई, बल्कि इस टाइम तो नहीं लहलहा रही, लेकिन ख़ूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत माहौल और ज़बरदस्त चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, जहाँ देखेंगे आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा लगेगा। और सूरज जो है जनाब ग़ुरूब के करीब करीब है और ठंड में इजाफ़ा हो रहा है। ये अभी ज़मीन के ऊपर जो है वो कुछ लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्याज लगी हुई है जी, ये प्याज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और इधर जो है वो ये क्या है, गंदम है। और ये पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये पगडंडी और इसमें जूते भी जो है वो बिल्कुल मट्टी मट्टी हो रहे हैं। और यहाँ पे चलते चलते तजर्बा हो रहा है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन पगडंडियों पे चलने का, साथ में वीडियो भी चूँकि बन रही है, तो ऐसा ना हो कि धड़म करके इधर पानी में गिर जाए। तो बहरहाल आपके लिए वीडियो फिर भी बना रहे हैं जी। खूबसूरत मौसम, बहुत प्यारा, सरसों इतनी हसीन लग रही हैं आँखों को कि यानी शायद वीडियो में आपको इसकी खूबसूरती का इतना अंदाज़ा ना हो सके कि कितना हसीन ये लग रहा है मंज़र, लेकिन बिलीव करें जब आप यहाँ पर आएंगे और आकर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत। ये प्याज लगाई हुई है, अभी मेरा ख़्याल है कुछ ही टाइम हुआ होगा इसको। तो इसके पीछे मेहनत कितनी होती है यकीन करें। ये सब जो हमें खाने को मिल रहा है, प्याज, टमाटर और आलू और जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, इनके पीछे इन ज़मींदारों की, इन किसानों की, मेहनत कशों की इतनी मेहनत छुपी हुई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। दिन भर ये लोग यहाँ फसलों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और उसके बाद ये सब हमें खाने को मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमतें जो हमें मिल रही हैं। वो जो मैं आपसे तस्करा कर रहा था कि इन्होंने थोड़े से हिस्से के अंदर हमारे ससुराल वालों ने वो ये सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो घर के लिए, जिनमें कोई स्प्रे नहीं करते, कोई केमिकल्स नहीं डालते, और बहुत अच्छा वो ये एरिया है। ये एरिया छोटा सा एरिया के ऊपर इन्होंने अपने घर के लिए इसमें सब्ज़ियां लगाई हुई हैं। तो ये सारा प्याज है, ये सारा प्याज यहाँ लगा हुआ है जी। तो ये मोंगरे हैं, मोंगरे। तो मुझे भी नहीं पता मोंगरे क्या होते हैं, जो वाइट वाइट फूल नज़र आ रहे हैं, क्या होते हैं मोंगरे? सब्ज़ी है ये भी। तो ये मोंगरे हैं जी, बड़े खूबसूरत, बहरहाल इसके फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इन्होंने अपने इस एक तरफ छोटे से हिस्से में, बाकी सरसों है, और मैंने आपको दिखाया कि ये जो इन्होंने लगाया हुआ है क्या, ये गंदम, ये सब अलग है। लेकिन अपने खाने के लिए जो सब्ज़ी इन्होंने बग़ैर केमिकल वगैरह के, बग़ैर स्प्रे के जो तैयार कर रहे हैं, तो ये ख़ुद खाते हैं। तो और मैं भी यहाँ आता हूँ तो मैं भी खाता हूँ जी। ये क्या है? ये गाजरें हैं। अच्छा, मज़े की बात, मुझे तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं। मैंने अपनी बेगम से सवाल किया, मैंने कहा गाजर है तो गाजर नज़र क्यों नहीं आ रही भाई? तो उन्होंने कहा जी गाजर जो है वो अंदर होती है जड़ों में, तो इसकी जड़ों में गाजर होगी। तो निकालेंगे आप गाजर? अच्छा, तो इनको भी निकालना नहीं आएगा। तो बहरहाल इसके अंदर गाजर मौजूद है जी। अच्छा, और ये क्या है? ये पालक है, ये पालक है जी। तो है आलू, किधर है आलू? ये जो आगे हैं नज़र आ रहे हैं, ये आलू हैं, यानी सरसों के आगे, सरसों के आगे जो है वो आलू है। ये गाजर है और ये पालक है। यानी इतना हो जाता है कि ये 4-5 लोग ही हैं, आराम से खा लेते हैं, बल्कि गांव में और दूसरे लोगों को भी ये दे देते हैं। ये क्या है? ये शलजम है। ठीक है जी। अब आप ढूंढें मेरी तरह के किधर है, तो आपको भी नज़र नहीं आएगी। ये सब जड़ों के अंदर है। ये भी जड़ों में होती है, ये भी जड़ों में है अंदर। अच्छा जी, ये क्या है? ये चुकंदर है जी।
ऊपर कुछ नज़र नहीं आना, सब कुछ खुदाई करना है, मेहनत करना है और अंदर से आपको दरियाफ्त होगा। और ये क्या है? ये है मेथे। मेथी तो हमने सुना है, ये मेथे हैं। अच्छा, ये मेथी है, ठीक है जी, ये मेथी है और ये मेथी का शौहर मेथा है। तो ये दोनों बिल्कुल करीब करीब है जी। ये मेथी, ये तो हमने कराची में बहुत नाम सुना है, बल्कि खाई भी है। मेथा अलबत्ता ये मेथा है, ये ना सुना है और ना इसका पता है, लेकिन इतना पता है मेथी का शौहर मेथा, बराबर बराबर में। अच्छा जी, ये क्या है? ये लहसुन है, ये जी लहसुन है और ये भी जड़ों में है, तो निकालना हमें नहीं आता। तो बहरहाल लहसुन काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। अच्छा जी, लहसुन काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ये है जी लहसुन सारा, और बाकी सारा खूबसूरत व्यू, बेहतरीन नज़ारा। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये क्या आवाज़ किस चीज़ की है? ये ट्रैक्टर कहीं चल रहा है दूर, उस ट्रैक्टर की आवाज़ है। बाकी हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। जी, ये कुछ थैलियाँ शैलियाँ चढ़ाई हुई हैं, क्या हुआ है? सुना है कि बाज़ पौधों को ठंड से महफूज रखने के लिए लोग थैलियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन ये कुछ और मामला है ये जो चढ़ाई हुई है। अच्छा जी, आप किधर हैं? तो कुछ निकालना भी आता है, खाली देख रही हैं? हैं? निकालना आता है तो निकालें कुछ। हैं? पैसे निकाल लें ताकि अपने नाज़रीन को हम दिखाएं, खेतों से निकली भी। ये देखिए जी, दरियाफ़्त हो गई ये मूली, ठीक है जी, ये निकाली है भी हमारी बेगम साहबा ने। तो हम मजाक समझ रहे थे, लेकिन वाकई जी ज़मीन के अंदर ये मूलियाँ शूलियाँ मौजूद हैं। ये क्या है? शलजम। दिखाइए करीब लाके, ये देखिए जी, ये शलजम है, ठीक है जी। तो इसका मकसद वाकई जड़ों के अंदर मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप शहर के अंदर बड़े मज़े से खा रहे होते हैं और इसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। ये तो अलबत्ता इन्होंने बस सिर्फ मैंने बताया कि थोड़े थोड़े हिस्से के अंदर अपने खाने के लिए खाली लगाया हुआ है। तो लेकिन जहाँ बाकायदा ये सब चीज़ें लगती हैं तो बहुत बड़े बड़े हिस्से होते हैं। जैसे अभी सरसों वगैरह लगी हुई है, पूरे एकड़ों के हिसाब से लगी हुई है सरसों। गंदम लगी हुई है, तो गंदम भी एकड़ों के हिसाब से लगी हुई है चारों तरफ। और सामने कीनू भी लगे हुए हैं, कीनू के बाग भी हैं। अच्छा जी, और कुछ निकालना है? गाजर नहीं निकाली जाएगी, हमारे साथ कोई है नहीं ना, वरना हम और भी चीज़ें निकालते जी। अभी तो सिर्फ देख रहे हैं। ये ओ हो, कुछ करके निकाल ही लिया जी गाजर को भी। ये देखिए, टूटी फूटी सही, लेकिन गाजर को खींच के निकालने में कामयाब हो गए किसी हद तक। ये तो ज़ाया कर दिया आपने गाजर निकाल के, इतनी छोटी सी। चलो जी, ठीक है जी, आपको बस ये दिखाना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।